क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है साउंड वेव्स या साउंड। साउंड को पढ़ने से पहले पहले हमें पढ़ना चाहिए कि साउंड होती क्या है। साउंड वेव्स हमारे पास क्या है? साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें मूव करने के लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये मैकेनिकल वेव्स कब बनती हैं? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होती है। वो मैकेनिकल वेव्स जब जो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से बने उन्हें हम साउंड वेव्स कहते हैं, या इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें पार्टिकल पैरेलल मूव करते हैं, पैरेलल टू दी वेव्स। अब हमने पढ़ा कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत होगी। अगर साउंड वेव्स ट्रांसफर होंगे तो इसके लिए मीडियम की जरूरत होगी। अगर वैक्यूम की बात करें तो उसमें हमारे पास साउंड ट्रेवल नहीं होती, इसके लिए मीडियम की जरूरत लाजमी है। वैक्यूम में या स्पेस में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती। अब हमारे पास ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है। एनर्जी यहां पे हमारे पास साउंड वेव्स में ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जबकि मैटर हमारे पास ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू रिसीवर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर इज नोन एज साउंड वेव्स। इसमें हमारे पास एक सोर्स होता है जो साउंड वेव्स को जनरेट करता है, और वो जाके लिसनर उसे क्या करता है, कैच आउट करता है, प्रिसीव हो जाती है साउंड। साउंड वेव्स तो हमने पढ़ ली ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो हमारे पास एक होती है वाइब्रेशन ऑफ साउंड, सोर्स होता है, एक सोर्स होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करेगा, अब मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, यहां से साउंड निकल रही है, तो ये वाइब्रेट करेगा, तो इससे क्या होगा, ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कौन से पार्टिकल की ओसिलेशन होगी? यहां पे एयर के जो पार्टिकल होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उस पे यहां पे ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे। जब ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, करते करते ये हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे। एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मैटर हमारे पास क्या है? मैटर हमारे पास सोर्स है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, इससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहां पे लिसनर बैठा हुआ है, वो साउंड को प्रिसीव कर लेगा। तो हमारे पास सबसे पहले सोर्स वाइब्रेट होता है। सोर्स किसी चीज को वाइब्रेट करता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वहां से ओसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ओसिलेशन काज होती है। तो इसमें हमारे पास मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे एयर जो है ये हमारे पास क्या था, एक मीडियम था। अगर एयर ना होती, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो जो सोर्स से साउंड निकल रही है वो लिसनर तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। अब हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल होता है। कंप्रेशन किसे कहते हैं? जहां पे डेंसिटी हाई होती है, प्रेशर हाई होता है। और रेयरफेक्शन जहां पे डेंसिटी लो और प्रेशर लो होता है। अब देखें साउंड क्या होती है। साउंड हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी की एक किस्म है। अब ये किस तरह प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इस एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें ये हमारे पास कोई भी प्लेस थी, अब ये जो आपको साउंड महसूस हुई या आवाज आ रही है या मेरे बोलने से आवाज आ रही है, देखें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब मेरी टंग मूव कर रही है तो आपको आवाज आ रही है, या मैंने यहां पे स्ट्रक किया तो इससे साउंड प्रोड्यूस हुई। अब यहां पे स्ट्रक करने से ये हमारे पास सोर्स था, और आपको जो वो साउंड महसूस हुई वो आप लिसनर हैं। अब यहां से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करके एनर्जी को आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर यह वैक्यूम क्रिएट होता तो आपको कभी भी इसकी आवाज ना आती। अब मीडियम की जरूरत है। कोई भी मीडियम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है।
अब फिर यहां से क्या होता है, एयर हमारा उसे क्या करते हैं, साउंड को प्रिसीव करता है या रिसीव करता है। तो हमारे पास साउंड वेव्स जो ये साउंड होती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलती है और जाके हमारा ईयर इसे क्या करते हैं, प्रिसीव करते हैं, रिसीव करता है। विदाउट मीडियम वी कैन नॉट लिसन, ठीक है, मीडियम लाजमी होता है। अब कंप्रेशन, वहां पे हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ा था, अब यहां पे पढ़े देखें, कंप्रेशन के केस में पार्टिकल क्लोज होंगे। अब मैंने यहां पे पढ़ाया था कि ये साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे हैं, देखें, ये हमारे पास वेव्स हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू दी वेव मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया, अब देखें इस केस में, देखें पार्टिकल क्या है, क्लोज, पार्टिकल क्लोज, उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यहां पे क्या है, पार्टिकल क्लोज है, इन्हें क्या कहते हैं, कंप्रेशन, इन्हें क्या कहते हैं, कंप्रेशन। अब देखें, इन्हें देख के लगते हैं यहां पे डेंसिटी क्या है, हाई। हमारे पास हाई डेंसिटी कहां पे होती है, कंप्रेशन में होती है, तो यहां पे डेंसिटी क्या है, हाई। और दूसरा देखिए, प्रेशर भी हाई है। पार्टिकल क्लोज कब होंगे, जब प्रेशर हाई होगा, तो हमारे पास यहां पे हाई प्रेशर होता है। अब दूसरा केस देख लें, हमारे पास यहां पे पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, दूर है, फार अवे है, यहां पे पार्टिकल एक फार अवे है एज कंपेयर टू कंप्रेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। अब रेयरफेक्शन के केस से पार्टिकल दूर है तो डेंसिटी क्या हो गई, लो। तो पार्टिकल्स आर फार, लोअर डेंसिटीज की डेंसिटी लो होती है क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर है। और दूसरी बात, पार्टिकल्स दूर क्यों है, इन पे प्रेशर क्या है, लो है, तो एक्सर्शन ऑफ प्रेशर क्या है, यहां पे लो है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, साउंड तो पढ़ लिया, अब साउंड की प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो साउंड की प्रोडक्शन में तीन चीजें अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ वाइब्रेशन होता है, ये कोई भी सोर्स हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैन हो सकता है जो कि आवाज निकाल रहा है, एक ड्रम हो सकता है या फोर्क हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज जहां से आवाज निकलती है उसे सोर्स ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहां पे सोर्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये बोर्ड है, ठीक है। दूसरा मीडियम, अब यहां पे जो मीडियम है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। अदर देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मिसाल के तौर पे वैक्यूम या स्पेस हो, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। ये कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है सोर्स का होना लाजमी है। दूसरा मीडियम, जिसमें साउंड क्या करे, ट्रांसफर हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए। एंड रिसीवर को होना लाजमी है, हु प्रिसीव, हु प्रिसीव साउंड इज नोन एज रिसीवर। अब साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हमारे पास रिसीवर नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तीन जो है ये कंडीशंस है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए। सबसे पहले सोर्स का होना लाजमी है, द सेकंड वन इज द मीडियम एंड द थर्ड वन इज द रिसीवर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ये वाइब्रेट होती है, जब वाइब्रेट होगी, अब ये बोर्ड को मैंने वाइब्रेट किया, अब वाइब्रेशन से क्या हुआ, पार्टिकल्स ने ओसिलेशन की, पार्टिकल ओसिलेट हुए बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। अब जहां पे प्रेशर हाई, डेंसिटी हाई, वहां पे कंप्रेशन बना, क्योंकि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जहां पे प्रेशर और डेंसिटी लो, वहां पे क्या है, रेयरफेक्शन बना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का केस है। फिर यहां से पार्टिकल देखे एनर्जी ट्रांसफर करते हुए विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, सोर्स नहीं हिला अपनी जगह से, सोर्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो जाके एयर के ऊपर, जब एयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो हमारे एयर जो से क्या करेंगे, प्रिसीव करेंगे, सुन लेंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है, एक मीडियम होता है, फिर जाके एयर ये रिसीवर होता है जो से स्ट्रक करने के बाद सुनाई देता है। अब फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे कौन से इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिच ऑफ द साउंड होती है, पिच ऑफ द साउंड भी है जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे इफेक्ट करती है। द सेकेंड थिंग इज एम्पलीट्यूड, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगी, तो रिसीवर को सुनने में आसानी या मुश्किल हो सकती है।
तो ये फैक्टर है। एंड द थर्ड फैक्टर इज क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर साउंड की क्वालिटी बेहतर है तो हमें साउंड आसानी से सुनाई देगी। अगर साउंड की क्वालिटी बेहतर नहीं है तो हम आसानी से साउंड को सुन नहीं सकते। तो ये हमारे पास साउंड वेव्स हमने स्टडी किया। और साउंड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसी होती है, मैकेनिज्म और इफेक्टर्स।